खूबसूरत प्रोग्राम मरहबा रमज़ान की बबरकत ट्रांसमिशन आप समात फरमा रहे हैं। जो खूबसूरत इसका आगाज़ हुआ है, बरादरम ज़ैन अली नूरी साहिब और बरादरम जुनैद शहजाद बगदादी साहिब ने किस खूबसूरत अंदाज के साथ हदिया नात पेश करके मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन को मदीने वाले मदनी के साथ जोड़ दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा खूबसूरत कलाम है। एक मदीने की मिट्टी की बातें कर रहा है, दूसरा मदीने में रमजान गुजारने की तमन्ना पेश कर रहा है। मेरे ज़हन में एक जुमला आ गया जब ये सुन रहा था, अल्लाह के फजलो करम से ये सादतें हमें नसीब हुई। पिछले साल मैं और ज़ैन नूरी इकट्ठे थे, माह रमजान का आगाज हमने मदीना शरीफ में किया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे ऊपर ये कर्म किया, तो मैं इसी से आगाज कर रहा हूँ और इस पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बल्कि इस चीज के ऊपर इनको तहसीन भी पेश करता हूँ कि मुबारक हो, अल्लाह ने आपके प्रोग्राम को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि आगाज ही निस्बत मुस्तफा से हो रहा है, बेशक आगाज ही मदीने वाले मुस्तफा के शहर से हो रहा है। तो भाई जब आगाज ही वहां से हो जहां पे हम मदफन चाहते हैं, बेशक बेशक, जहां पे हम मदफन चाहते हैं, जब आगाज ही वहां से हो रहा है तो मालिक कितना उरूज अता फरमा रहा होगा। बेशक। इसलिए ये ट्रांसमिशन इस हवाले से मैं समझता हूँ अब मदीने के साथ इसकी लो लग गई है। बेशक। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं ना, वाह वाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतला अनवार बनाए हुए हैं। अब ये लो उस मदीने की तजल्ली के साथ लग गई है। अब जो जो इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़ गया, यूं समझ ले वो मदीने वाले के साथ जुड़ गया। सुभान अल्लाह। बेशक। उसका लिंक और उसकी निस्बत मदीने वाले के साथ हो गई है। मेरे मुर्शिद गरामी नबाज़ अस मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान अजीम सीरत निगार जस्टिस हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इरशाद फरमाया करते थे कि बच्चों कुतुब नुमा की तरह बन जाओ। चूंकि ये आगाज इससे हो गया ना जी, तो मैं भी चाहता हूं कि इसमें मैं अपनी चीज ऐड कर दूं, कुतुब नुमा की तरह बन जाओ। अर्ज किया कि हुजूर ये कुतुब नुमा क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खूबी क्या है, जिस वजह से इस जैसा बनने का हुक्म दिया जा रहा है। तो आपने इरशाद फरमाया मेरे बच्चों कुतुब नुमा की खुसूसियत ये है, इसे दुनिया के जिस कोने में भी ले जाओ इसकी सुई हमेशा शिमाल की जानिब रहती है। आप जिस भी मुल्क में इसको रखें, जिस भी खित्ते के अंदर इसको रखें, इसकी सुई हमेशा शिमाल की तरफ रहती है। तो जनाब समझाना क्या चाहते थे, आपने फरमाया कुतुब नुमा की खासियत ये है कि इसकी सुई हमेशा शिमाल की तरफ रहती है। फरमाया ओ मेरे बच्चों, ओ नबी के गुलामों, अपने आप को इस तरह बना लो, तुम दुनिया के जिस भी खित्ते के अंदर हो, जिस भी इलाके के अंदर हो, तुम्हारे दिल की सुई हमेशा मदीने की जानिब रहनी चाहिए। तुम्हारे दिल की सुई हमेशा मदीने की जानिब रहनी चाहिए। जब तुम्हारा दिल मदीने की जानिब रहेगा ना, तो मदीने वाले की तवज्जो तुम्हारी तरफ रहेगी। बेशक बेशक। अहबाब ज़िवकार, ये मरहबा रमजान ट्रांसमिशन, इसकी चूंकि लिंक और निस्बत इस अंदाज से हो गया, इसलिए मैंने इब्तिदान तमहीदन ये जुमला अर्ज कर दिया। और जो मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं, उसमें से पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर यह करम किया है कि ये माह रमजान हमें अता फरमाया है। बेशक। वो किसी ने कहा था यार परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसने माह रमजान पा लिया, इसके अंदर रोजे रख लिए, अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जबीने न्याज को झुका दिया, अब परेशान ना हो, माह रमजान शिफात करेगा, जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। ये अल्लाह ताला ने बख्शिश के बहाने अता फरमाए हैं। कभी माह रमजान की शक्ल में, कभी शब बारात की शक्ल में, कभी शब आशूर की शक्ल में, कभी शब मेराज की शक्ल में, कभी शब मिलाद की शक्ल में, ये मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने बहाने बना के हमें दिए हैं। ऐ मेरे नबी के गुलामों, ये रातें मैंने तुम्हें अता फरमाई, ये दिन मैंने तुम्हें अता फरमाए, ये मैंने अय्याम तुम्हें अता फरमाए, और ये पूरा महीना तुम्हें अता कर रहा हूं। इसके अंदर आओ, मेरी बारगाह में झुक जाओ। जो आके मेरी बारगाह में झुक जाएगा, जितना
झुकता चला जाएगा मैं खुदा उतना ही बुलंद करता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम उतना ही उरूज अता फरमाता चला जाता है जो अल्लाह करीम की बारगाह में झुकता चला जाता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि अगर किसी का फैज लेना हो ना, किसी भी जात और शख्सियत से फायदा हासिल करना हो, उसके अंदर पहली शर्त यह है उस जात और शख्सियत के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं तो कभी उस जात और शख्सियत से आप फायदा और फैज हासिल नहीं कर सकते। चाहे रब की जात हो, अल्लाह के नबी की जात हो, सिहाबा व अहले बैत की जात हो या औलिया किराम की जात हो, जब तक इनके साथ मोहब्बत नहीं होगी। और मैं यहां पर यह भी जुमला इस मरहबा रमजान ट्रांसमिशन के वसासत से अर्ज कर दूं, आज लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी नफरतें फैलाते हैं। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कभी सिहाबा के खिलाफ अकबा करते हैं, कभी पाक नबी की जात के खिलाफ हरदा सराई करते हैं, कभी पाक नबी की अहले बैत के खिलाफ अपनी जुबान दराज करते हैं, कभी मेरे पाक नबी की उम्मत के औलिया किराम जो हैं उनके खिलाफ जुबानें तान दराज करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा वो और लोग होंगे जो नफरतें फैलाने वाले हैं। ये मरहबा रमजान ट्रांसमिशन है, यहां से आपको मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, सुभान अल्लाह। यहां से उल्फत का पैगाम मिलेगा, यहां से इश्क का पैगाम मिलेगा। यहां पे नफरतें नहीं बिकती, यहां पे बुग़्ज़ नहीं बिकते, यहां पे कदूरतें नहीं बिकती, यहां पे मोहब्बतों का सौदा होता है, यहां पे इश्क का सौदा होता है, यहां पे उल्फतों का सौदा होता है। आओ आके मोहब्बतों के सौदे लेके जाओ। बेशक। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, किसी भी जात और शख्सियत से अगर मुस्तफीद होना है तो पहले नंबर पे उस जात की मोहब्बत जरूरी है। बेशक। दूसरा पैगाम क्या है, अगर किसी जात और शख्सियत से आप फायदा और फैद हासिल करना चाहते हैं, मुस्तफीद होना चाहते हैं, उस जात का अदब करना जरूरी होगा। अगर अदब नहीं करेंगे तो कभी आपको उस जात का फैज नहीं मिलेगा। मैं इसको इस बात को रिलेट करता हूं अपने इस मौजू के साथ। माह रमजान गुजर रहा है, अगर बंदा माह रमजान का एहतराम न करे, माह रमजान का अदब न करे, इसकी हदूदों कयूद का ख्याल न करे, इसके अंदर अपनी जुबान को गीबत से ना बचाए, अपनी जुबान को झूठ से ना बचाए, अपनी जुबान को गलत दराजी से ना बताए, अपनी जुबान को गाली गलौज से ना बचाए और अपनी निगाहों को बेहयाई से ना बचाए, तो आका का फरमान मुझे याद आ रहा है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई रोजा रखने के बावजूद गीबत करता है, झूठ बोलता है, चुगलखोरी करता है और गलत जुबान इस्तेमाल करता है, फरमाया अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई इजाजत नहीं है। रोजा क्या है? वो एक भेरवी शायर था, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा था कि अखी रोजा कन्नी रोजा, रोजा सारे बदन दा। अखी रोजा कन्नी रोजा, रोजा सारे बदन दा। उसने कहा असल में यह है कि रोजा वो रब की बारगाह में कबूल होगा जो पूरे बदन का रोजा होगा, कि इंसान के तखय्युलात का रोजा हो, इंसान के तफक्कुरात का रोजा हो, इंसान के तसव्वुरात का रोजा हो, इंसान के निगाहों का रोजा हो, इंसान की जबी का रोजा हो, इंसान की जुबान का रोजा हो, इंसान के सूंघने वाले नाक का रोजा हो, इंसान के हाथों का रोजा हो, इंसान के पांव का रोजा हो। पूरे वजूद को जब रोजादार बना के अल्लाह करीम की बारगाह में पेश करेगा, मेरा मालिक करम ये करेगा, उस वजूद के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम फरमा देगा, जहन्नुम की आग को हराम फरमा देगा। बातें किसी और जारी में न चले जाएं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है। मैं अपनी आखिरी बात को यहाँ पर ऐड करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। मैंने एक हदीस तजबा पढ़ी दुर्रतुन नासिहीन की, बड़ी खूबसूरत बात। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक जुबान, और मैं ये जुमला ऐड कर दूं, यार मेरे नबी जब बोलते हैं ना तो जुबान से फूल जड़ते हैं। बेशक हजूर की जुबान से फूल जड़ते हैं। मुझे वो एक अंसारी बच्चे की बात याद आ गई, नाम उसका गुलाम है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ला रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। वो रास्ते में खड़ा है, हजूर को आता हुआ देखता है, हजूर को पीछे पीछे चलना
शुरू कर देता है। हजूर आके अपने जूते उतारते हैं, वो आका का जूता उठाता है, जूते उठा के सीने के साथ लगाता है, अंदर मस्जिद में जाके एक साइड पे रखता है। हजूर नमाज पढ़ के वापस आते हैं, वो हजूर को पहले दायां जूता पेश करता है, फिर बायां जूता पेश करता है। एक नमाज का वक्त गुजरता है, दूसरी नमाज का वक्त आता है, उसने आदत ये बना ली, बस आया हजूर के नालैन को पकड़ा, एक साइड पे रखा, हजूर नमाज पढ़ के बाहर निकले, नालैन हजूर की बारगाह में पेश कर दिए, आदत बना ली। कमाल की आदत है। मैं अगर उस्ताद के जूते उठाऊं, मैं नाज करूंगा, मुझे मेरे उस्ताद के जूते मिल गए, मैं उठा के एक साइड पे रख के फिर उस्ताद ग्रामी को पेश कर रहा हूं। कोई अपने वालिद के जूते उठा के एक साइड पे रखे, वालिद को जूते पेश करे, वो नाज करेगा। कोई अपने पीर के जूते उठा के उनको पेश करे, वो नाज करेगा। अरे कुर्बान जाए उस अंसारी बच्चे के ऊपर जो मोहम्मद अरबी के नालैन को बोसे दे रहा है, हजूर के नालैन को चूम रहा है, हजूर को नालैन पेश कर रहा है। मेरे करीम नबी ने चंद दिनों के बाद पूछ लिया, अरे बच्चे तू कौन है, तू कौन है, तेरा तारुफ क्या है? उसने बताया, आका मैं फुला अंसारी का बेटा हूँ, मेरा नाम गुलाम है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बात बता, तुझे ये अमल करने का किसने कहा, ये अमल करने का किसने बताया? उसने कहा, आका मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरा दिल ये चाहा, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, जिन्हें सब तमन्ना, मेरे दिल के अंदर ये तमन्ना पैदा हुई, मैं हजूर के नालैन को उठाऊं, आका के नालैन को सीने के साथ लगाऊं। आका बस मैंने ये चाहा, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। मेरे करीम नबी ने उस गुलाम के ये जुमले सुने, आका ने अपने हाथ उठा दिए, रब की बारगाह में अर्ज की, इन्ना हाज़ल गुलामा यरदा का फरदान हूँ, ऐ मेरे अल्लाह ये बच्चा, ये छोटा गुलाम, ये तुझे राजी करना चाहता है, तू इसे राजी हो जा। सुभान अल्लाह, तू इससे राजी हो जा। जो हजूर के साथ मोहब्बत करता है, हजूर का अदब करता है, फिर ये मकाम मिलता है। मैं वो हजूर का जुमला कर रहा था, हजूर की मुबारक जुबान हिली, आका अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, एक ही जुमला करूंगा, बात मुकम्मल कर देता हूँ। हजूर ने फरमाया, माह रमजान हो, रमजान की बाबरकत घड़ियां हो, बंदा नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, नियत ये करे कि मैंने जाके दीनी मजलिस के अंदर शरीक होना है। तवज्जो, दीनी मजलिस के अंदर शरीक होना है। ये मरहबा रमजान ट्रांसमिशन है। अगर बंदा नियत कर ले कि भाई ये हफ्त रोजा है या से रोजा है या जितने भी दिन बाद आएगी, मैंने इसको अटेंड करना है, नियत कर ले। हजूर फरमा रहे हैं, फरमाया जब कोई माह रमजान के अंदर इस नियत के साथ घर से निकले कि मैंने दीनी मजलिस में जाके रब का दीन सीखना है, फरमाया अल्लाह ताला एक एक कदम के ऊपर पूरे पूरे साल की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक कदम के ऊपर पूरे पूरे साल का अजर अता फरमा देता है, इबादत का सवाब अता फरमा देता है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये माह मुबारक अपनी बरकतें लुटा रहा है, अपनी रहमतें लुटा रहा है। अब वही इससे अपना फायदा हासिल करेगा जिसका प्याला सीधा पड़ा होगा, जिसका प्याला उल्टा होगा ना, उस पे ये रहमत के छींटे नहीं आएंगे। इसलिए अपने दिल के प्याले को कशकोल बना के सीधा करके अल्लाह करीम की बारगाह में पेश कर दे। ये माह रमजान तुम्हारा खाली कशकोल रहमतों के साथ भर देगा। अल्लाह ताला हमें इस माह रमजान की कदर करने की और इसकी बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।